नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्त बिहार एसएससी के लिए अप्लाई किए हैं और अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं जीके जीएस का, तो आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पे कंटिन्यू जीके जीएस का और जो है करंट अफेयर्स का वीडियो आते रहेगा और एग्जाम तक एक धमाका तैयारी आपका जो जीके जीएस का करवा देंगे। ओके, तो दोस्तों चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आपका ये ऑप्शन है जल संभर, जल विभाजक, ये दोआब और अंतिम ऑप्शन है तराई। तो दोस्तों दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोआब। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 क्या है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ये और अंतिम ऑप्शन है गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और ये जो टॉपिक मेनली आपका ये जो है ज्योग्राफी से लिए हैं। ओके हाँ, और ये आज का ज्योग्राफी से और मतलब ऐसे ही चलता रहेगा टॉपिक वाइज भी, और आपका जो है मिक्स भी जो डालेंगे। ओके हाँ, तो दोनों टाइप का डालेंगे, जो आपका एक टॉपिक भी क्लियर होते जाए और फिर मतलब जैसा कि एग्ज़ाम में आता है टेस्ट, मतलब जैसे कि क्वेश्चन उस टाइप का भी आपको बीच बीच में देते रहेंगे। तो ये जो है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी ऑप्शन डी, गोदावरी। ओके, और ये गोदावरी आपका कहाँ से निकलता है पता है ना, नासिक से निकलता है। ओके, महाराष्ट्र। चलिए ये अगला देख लें। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण गंगा, दक्षिणी की गंगा नहीं है, दक्षिण गंगा है। ओके हाँ, तो आपका ऑप्शन है गोदावरी, पेरियार, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो दोस्तों दक्षिण गंगा किसे कहते हैं या फिर वृद्धगंगा भी कहते हैं, किसे, ऑप्शन ए गोदावरी को। ओके चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये तो अभी चर्चा हो गया था। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन है महानदी, ताप्ती, कृष्णा और अंतिम ऑप्शन है गोदावरी। तो दोस्तों अभी बताए हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी। ओके, क्योंकि आपका ये जो है नासिक गोदावरी के तो किनारे हैं ही, और ये आपका जो है गोदावरी नासिक से निकलती भी है। ओके हाँ, चलिए अगला देखें। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, ओके हाँ, वहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर भी है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। चलिए 5वां नंबर क्या है, देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है। मतलब भारत की जो है सबसे द्रोणी वाला जो होता है नदी, जो लगभग 10% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कौन सी नदी है। तो आपका ये ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कृष्णा और अंतिम ऑप्शन है नर्मदा। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी। ओके चलिए अगला देखें। 6ठा नंबर, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। तो आपका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी, झेलम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत से बाहर कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र जो निकलती है, ये आपका कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। ओके, कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, और वहाँ पे ये तिब्बत के कौन से जगह से, चेमयुंगडुंग से, कहाँ से, चेमयुंगडुंग से निकलती है। ये जो है आपका जगह का नाम है तिब्बत में, और इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र को सांगपो, क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। और ये जब मतलब ये अरुणाचल में प्रवेश करती है तो वहाँ पे इसका क्या नाम है, अरुणाचल में दिहांग, क्या नाम है, दिहांग, हांग। ओके हाँ, तो ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। और ये जब अरुणाचल से होते हुए और जब असम में, ये आपका जब मतलब असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। ओके हाँ, तो ये सब थोड़ा थोड़ा ऐसा पॉइंट्स है जो कि आपका मतलब जैसे एग्ज़ाम में आते रहता है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। आपको ये सब जो पॉइंट बताए हैं आप लोग पहले से यदि नहीं आता है तो नोट कर लीजिएगा। ओके चलिए अगला देखें। और आप लोग जो है रिपीट करके भी देख सकते हो। ओके हाँ, रिकॉर्डिंग में एक यही आपका फ़ायदा है कि आप जो है रिपीट करके भी, पैक करके भी देख सकते हैं कि क्या हम आपको बताएं हैं, आप लोग अच्छा से राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए 7वां नंबर क्या है, तो सिंधु नदी का उद्गम होता है, कहाँ से होता है। तो आपका ये ऑप्शन है हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से और अंतिम ऑप्शन है कैलाश पर्वतमाला से। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, ऑप्शन डी, कैलाश पर्वतमाला से होता है सिंधु नदी का उद्गम। ओके हाँ चलिए, और यह जो है मानसरोवर झील के पास स्थित है,
कहाँ पे? तिब्बत में स्थित जो है ट्रांस हिमालय का भाग है। कौन? कैलाश पर्वतमाला। तो ये भी सिंधु भी कहाँ से तब निकली? तिब्बत से। ओके, चलिए आगे देखें। तो ये सब भारत के परे की होगी, भारत से बाहर। चलिए, ये 8वां नंबर क्या है? निम्न में से कौन सी नदी ही हिमालय से परे की नदी है? मतलब जैसे कि हिमालय के पार से निकलती है। ओके, हाँ, मतलब पार क्षेत्र, हिमालय के पार क्षेत्र यानी बाहर से, भारत के बाहर से निकलती है। बताइए। तो आपका जैसे ऑप्शन है गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो दोस्तों इसमें से सही आंसर इसका जो है क्या हो जाएगा? हिमालय से परे की नदी सतलज। ओके, यह जो है बाहर से निकलती है तिब्बत क्षेत्र से, और ये सब भारत में इसका उद्गम स्थल है। सतलज का कहाँ है? तिब्बत। आपका एक बताए थे ब्रह्मपुत्र, ओके, और अभी बताए थे सिंधु, और ये हो गए सतलज। तीनों का उद्गम स्थान तिब्बत है। ओके, हिमालय के परे नदी है ये सब, मतलब जैसे कि हिमालय पार क्षेत्र से निकलती है ये सब, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ओके, तो आप लोग अच्छा से दिमाग में रखिएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 9, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो आपका ये ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी और अलकनंदा है, देव क्या है? देव प्रयाग है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है देव प्रयाग नगर। ओके, चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 10, और सभी का सभी जो इसमें क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका आपका जो है ऑप्शन है गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और अंतिम है यमुना। तो भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है इनमें से? बताइए। ऑप्शन ए, प्रमुख जो इसमें से नदी है ये गंगा जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा तलछट को परिवाहित करती है। ओके, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सही आंसर गंगा हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखें। सिंधु और ये जो है ब्रह्मपुत्र के द्वारा भी ये तलछट परिवाहित की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा गंगा के द्वारा। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन है कावेरी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन बी, गंगा। ओके, चलिए अगला देखें। 12 नंबर, 12 नंबर क्या है? नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो जैसे डेल्टा बनता है तो वो किसका परिणाम है? बताइए। आपका ये ऑप्शन है क्षरण, ये जो है निक्षेपण, वाष्पीकरण और अंतिम ऑप्शन है अवसादन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, निक्षेपण। ये मतलब जैसे पानी में बहा के जो है ले जाती है और अपने मुहाने पर जमा करती है, उसको निक्षेपण प्रक्रिया कहा जाता है। और आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा, डेल्टा जो बनाती है नदी वो निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा। ओके, चलिए उस प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। ओके, चलिए अगला देखें। ये 13 नंबर क्या है? किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से किसे जाना जाता है? गंगा को। ओके, और ये जो है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ये जो है अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो किस नाम से? और आपका जैसे असम में, ये जो है तीनों नाम आपको बता दिए थे, तो अच्छा से याद रखिएगा। ओके, और इसको एक बार जो है रिपीट करके देख लीजिए, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। चलिए 14 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन है नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, और जो कि बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। कौन? कोसी। ओके, चलिए, और इसे जो है ये बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक भी कहा जाता है किसको? कोसी को। ओके, चलिए अगला देखें। क्योंकि बाढ़ ज़्यादा जो लाती है और तबाही मचाती है बिहार में।
चलिए 15 नंबर क्या है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो आपका ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो इनमें से कौन डेल्टा नहीं बनाती है? ये डेल्टा नहीं बनाएगी तो ये बनाएगी, एस्चुरी बनाएगी, है ना। तो बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ताप्ती। ताप्ती क्या है? डेल्टा नहीं बनाती है, ये जो है एस्चुरी बनाती है। ओके, जो नदी डेल्टा बनाती है वो आपका जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। ओके, और इसका जो ये होता है मतलब जैसे प्रवाहित किस ओर होती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ओके, और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है जो नदी डेल्टा बनाती है वो। और जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है। ओके, हाँ, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका ये ऑप्शन है सिंधु नदी डेल्टा, अमेजन डेल्टा, डेन्यू डेल्टा और अंतिम ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। और ये आपका इसका ये मतलब आपसे जो है आकार पूछेगा कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है। ओके, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का। ओके, चलिए अगला देखें 17 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? यानी कहने का अर्थ ये है कि जो नर्मदा नदी घाटी का जो पानी का जो उपयोग होता है इनमें से कौन सा राज्य नहीं करता है, उसका लाभ नहीं मिलता है। तो किस राज्य को? तो आपका ये ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है राजस्थान। ओके, कौन सी नदी नहीं है? ये जो है राज्य नहीं है, राजस्थान को नर्मदा नदी घाटी का जो पानी का जो लाभ होता है वो इसको नहीं मिलता है, राजस्थान को। ओके, चलिए अगला देखें 18 नंबर। 18 क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? मतलब अरब सागर में नहीं मिलती है, इनमें से कौन सी नदी? तो इसका अर्थ हुआ क्या कि जो अरब सागर में नहीं मिलेगी वो डेल्टा बनाएगी तब, और जो ये अरब सागर में गिरेगी वो जो है डेल्टा नहीं बनाएगी। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो आपका ऑप्शन है पेरियार, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर आपका होगा वो कावेरी हो जाएगा। ये कावेरी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये जो है डेल्टा बनाती है। ओके, तो इसमें से आपका जो है 3 नाम जो ये आप लोग मतलब अच्छा से देख लीजिए, कौन? पेरियार, नर्मदा और ताप्ती, ये अरब सागर में गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती है, ये जो है एस्चुरी बनाती है। ओके, ये जो एस्चुरी बनाती है। ओके, हाँ, चलिए अगला देखें 19 नंबर, मूसी तथा भीमा डैश नदी की सहायक नदियां हैं। तो किसकी है? तो आपका ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, महानदी, ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा मूसी तथा भीमा, कृष्णा का। ओके, भीमा, कृष्ण, भीम, ये सब करके आप जो मतलब जैसे याद रख सकते हैं। कृष्णा की सहायक नदी है मूसी तथा भीमा। ओके, चलिए अगला देखें 20 नंबर, ये इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? तो दोस्तों मतलब जैसे सहायक नदियां हैं किसकी? तो ये ऑप्शन है गंगा, ये गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। ओके, किसकी है? गोदावरी की। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? यानी कि एस्चुरी, क्या एस्चुरी बनाती है? उसको हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। तो इसमें से कौन सी बनाती है बता दीजिए जल्दी, अभी जो बहुत चर्चा हुआ है। आपका ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो नर्मदा। ओके, नर्मदा जो है वो ज्वार नदमुख यानी कि ये जो है एस्चुरी बनाती है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ओके, और जो डेल्टा बनाएगा वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगी और बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है।
समझ में आ गया। चलिए अगला देख लें। और जो है मतलब ये सब थोड़ा मैप पे देख लीजिएगा ना, तब तो एकदम ज़बरदस्त याद हो जाएगा। 22 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? देख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी आपको जो है 2-3 बार जो क्वेश्चन बताएं हम, बस डायरेक्ट क्वेश्चन है। पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है और ज्वार नदमुख बनाती है, यानी कि एस्चुरी, है ना। चलिए तो दोस्तों आपका ये जो है ऑप्शन है नर्मदा, गंगा, महानदी और अंतिम ऑप्शन है गोदावरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, है ना, नर्मदा आपका पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, और ये जो है एस्चुरी यानी कि ज्वार नदमुख बनाती है ना। एकदम सिंपल हो गया। और ये सब आपका मतलब अरब सागर में नहीं गिरती है। गंगा सब आपका कहाँ है, वो जो ये डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। चलिए अगला देख लें, 23 नंबर। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से अच्छा से देखिएगा ना, है ना। तो और आप लोग अच्छा से कंटिन्यू रहिए तो ज़बरदस्त आपका तैयारी हो जाएगा। 100% आपको बोल रहे हैं, ओके। लेकिन थोड़ा ये जीके जीएस ऐसा पार्ट से इसमें टाइम लगता है। जितना ज़्यादा पढ़िए, कभी इसका अंत ही नहीं है, ओके। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसका अब अंत हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, लेकिन हाँ एक थोड़ा मतलब एक जो है लेवल तक आ जाइए जो आप मतलब जैसे एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोर उठा सके, है ना, ला सके। चलिए ये 23 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन है गोमती, पेरियार, नर्मदा, रावी। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा, ओके। ये अमरकंटक पहाड़ी से निकल के और पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके गिर जाती है और ज्वार नदमुख बनाती है ना, मुहाने पे, और उसको इंग्लिश में एस्चुरी बनाती है, ओके। चलिए अगला देख लें, 24 नंबर। ये किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? ओके। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन है साबरमती, लूनी, माही, ताप्ती। तो नर्मदा की हैंडमेड नदी किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ताप्ती, ओके। ताप्ती को नर्मदा की हैंडमेड मतलब जैसे उसी के द्वारा बनाया जाता है ना, उसी के द्वारा मतलब इसको प्रवाहित किया जाता है कि भाई तुम भी चलो, है ना। तो इसको ताप्ती को नर्मदा के द्वारा, ओके। तो इसको ताप्ती को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 5वीं सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका जो ऑप्शन है गोदावरी नदी और अरवरी नदी, नर्मदा नदी और अंतिम ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी, ओके। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और इसके साथ साथ यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है, और यह पश्चिम की ओर बहती है तो जाके गिरेगी कहाँ? अरब सागर में, यानी कि डेल्टा बनाएगी कि ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी। तो यह ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी बनाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ये जो है नर्मदा, ओके। तो दोस्तों आपका ये 25 का 25 क्वेश्चन था और ऑल टू ऑल ज्योग्राफी पार्ट से था, है ना। तो टॉपिक वाइज भी सब्जेक्ट से लाएंगे और आपका मिक्स भी जो मतलब डालते रहेंगे, दोनों टाइप का चलते रहेगा। और जब आपका जैसे कि एग्ज़ाम आएगा या तो एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले आपका ओनली जो मिक्स क्वेश्चन जो आता है एग्ज़ाम टाइप का मतलब उस टाइप का डालेंगे, ओके। तो अभी आप लोग कंटिन्यू अच्छा से देखते रहिए, बने रहिए। आपको जो है टेस्ट सीरीज ये टॉपिक वाइज और जो है मिक्स दोनों टाइप का मिलता रहेगा, और एक जो है कॉन्सेप्ट भी आपका धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, ओके। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, आप जो ज़रूर लाइक कर दें, ओके। और आप जैसे कि कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको 25 में कितना पहले से पता था, और आप कुछ यदि अपनी जो है राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, ओके। और आप अपने दोस्तों में भी ये शेयर करें, और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।